बहू को सब्जी में नहीं सिर्फ बातों में तड़का लगाना आता है। ताई जी, आप जब पिछली बार आई थी ना, तब बड़ी सुंदर साड़ी पहनी थी, अनोखी बोली। अरे बहू, तुम्हारे ही तो पीहर से आई थी, पार्वती जी बोली। तभी ताई जी, हमारे घर में तो हर कोई दूसरों की पसंद का पूरा ध्यान रखते हैं। अब हर जगह ऐसा थोड़ी ना होता है, अनोखी बोली। ये बात तो सही है, तेरी सास कुछ कहती है क्या? मुझे बोल, मैं बड़ी हूँ, समझा दूंगी, पार्वती जी बोली। अब आपसे क्या छिपा है, जो मैं कहूँ। मम्मी का स्वभाव अब अच्छा ही है, बहू हूँ तो थोड़ा बहुत अब आप जैसा स्वभाव सबका थोड़ी ना होता है, अनोखी बोली। अरे जीजी, आप फोन किया होता तो मैं नहीं जाती, पड़ोस में कीर्तन था, मधु जी घर में आते ही बोली। अब भाई सास बन गई है तो घूमना फिरना शुरू हो गया। तेरी बहू के पास बैठ गई तो समय का पता ही नहीं चला, पार्वती जी बोली। मम्मी जी बैठिए, मैं चाय लाती हूँ, अनोखी ने कहा और रसोई में चली गई। तेरी बहू तो बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी बातें कर है, पार्वती जी बोली। अब दीदी, बहू तो आपकी भी बहुत अच्छी है, खूब मान सम्मान देती है, हर काम में परंगत है, मधु जी बोली। अब तुम्हारी बहू को देख आए हुए 4 महीने ही हुए, पर घर के सभी लोगों को जानने लग गई, खूब बातें करती है, पार्वती जी बोली। बहू बेटियां तो होती ही प्यारी है, पर ज्यादा बोलना सही नहीं, मधु जी बोली। लगता है सास बनते ही रोब आ गया, थोड़ा बहू से आराम से रहा कर, तुमसे बड़ी हूँ, मेरी 2 बहुएं हैं, बहुओं को समझना जरूरी है, वरना जग हंसाई होने में देर नहीं लगती, पार्वती जी समझाते हुए बोली। क्या हुआ जीजी, बहू ने कुछ क्या कहा? मधु चिंतित स्वर में बोली। अब समझदार को इशारा काफी है, तुम तो थोड़ा ध्यान रखो, पार्वती जी बोली। इतने में अनोखी चाय लेकर आ गई, बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन मधु जी जान रही थी कि उनकी बहू ने कुछ बात कही है। मधु जी और अरुण जी के 2 बेटियों के बाद वंश की शादी अनोखी से 4 महीने पहले ही हुई है। अनोखी देखते ही सबको पसंद आ गई, क्योंकि उसका मुस्कुराता चेहरा और सहज बात करने के स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित हुए थे। बहू, आज फिर तुमने तड़का सही से नहीं लगाया, मधु जी रसोई में सब्जी देखकर बोली। मम्मी जी, अब तड़के का क्या है, जीरा हो या राई, फर्क क्या पड़ता है, अनोखी बोली। बहू, हर सब्जी में अलग अलग तड़का है, तभी तो वह अपनी खुशबू से पहचानी जाती है। तड़के की कमी समझ सब्जी के जायके को और हर गलत बात जिंदगी को खराब कर देती है, पार्वती जी बोली। मम्मी जी, मूंग की दाल में जीरे का, अरहर में राई का, तो काशी फल में मेथी का, मैं तो परेशान हो गई हूँ, अनोखी बोली। बहू, कोई काम नहीं आता तो आदमी सीख सकता है, पर अगर गलत करता है तो फिर काम कभी सही नहीं हो सकता, मधु जी बोली। मम्मी जी, आप खाना बनाना ही काम नहीं, तड़के में स्वाद में इतना भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अनोखी बोली। बहू, फर्क तो पड़ता है, बनाने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन सही तड़का सब्जी को सुपचाए और स्वादिष्ट बनाता है। जैसे मूली में अजवाइन उसकी बात को ख़त्म कर देती है, तो कढ़ी में राई और मेथी बेसन की बादी रोकती है, मधु जी बोली। मम्मी जी, तड़का नहीं, जैसे औषधि हो गई, अनोखी बोली। बिल्कुल सही कहा, हमारे रसोई के मसाले औषधि ही है, बस हमें इनका प्रयोग सीखना होगा। तुम्हें सब्जी में नहीं लगानी, बातों में तड़का लगाना आता है, जो सही नहीं, मैंने पहले भी कई बार देखा है। तुम बातों को ऐसे ढंग से कहती हो जिससे दूसरों के लिए गलत दिखता है, मधु जी बोली। ऐसा क्या कह दिया मैंने, अनोखी बोली। आज ताई जी की बात से साफ लगा कि तुमने कुछ कहा है, पहले भी कई बार मैंने सुना है, जिससे हर कोई मुझे समझा रहा है, तुम कितनी अच्छी हो। आज ताई जी की दोनों बहुओं पर इतनी पाबंदी है, लेकिन वो भी मुझे सलाह दे गई, बहू 1 और 1 11 होते हैं। तुम खुद को अच्छा दिखाने के लिए मुझे बुरा बनाओगी तो लोगों को तो मौका चाहिए घर में घुसने का,
घर की मजबूती के लिए यहाँ सही नहीं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक बने, ना कि प्रतियोगी। जैसे हर सब्जी का अलग तड़का उसे पूरा बनाता है। मधु जी बोली। समझी मम्मी जी, अब तड़का लगाते समय ज़रूर ध्यान रखूंगी सब्जी और रिश्ते में कितना लगाना है। अनोखी बोली। चलो आज से ही शुरुआत करते हैं, मधु जी बोली। दोनों सास बहू रसोई में जाने लगी। दोस्तों, खाने में तड़के का महत्व है, जो उसे स्वाद को पूर्ण बनाता है। रिश्तों में भी तड़का लगाना चाहिए, पर प्यार का, ना कि दिखावे और झूठी बातों का। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।